नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ एसआई और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट 20 प्लस जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आरपीएफ और एसएससी एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट 20 प्लस जीके क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? इसका आंसर है सैंडी स्टॉर्म संदीप पाटिल क्रिकेटर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है एस विजयलक्ष्मी चेस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2 बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसका आंसर है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य मोरक्को और स्पेन देश के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर टूटता हुआ तारा कहा जाता है? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टूटता हुआ तारा हम सभी लोगों ने देखा है और जाना भी है। इसका आंसर टूटता हुआ तारा हमें उल्का पिंड को कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑयल ऑफ वाइट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑयल ऑफ वाइट्रियल, इसका आंसर है ऑयल ऑफ वाइट्रियल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रंगकीटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? इसका आंसर है नोदक या रंगकीटों में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किसको विबंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है नाभिकीय रिएक्टरों में विबंधक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति का संबंध किस चीज से है? इसका आंसर है रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? इसका आंसर है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। अगला प्रश्न है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है शरीर में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी बोलते हैं, होता है। अगला प्रश्न है, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर है रक्त अल्पता विटामिन बी12 की कमी से रक्त अल्पता नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? इसका आंसर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? इसका आंसर है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? इसका आंसर है राइडर कप का संबंध गोल्फ खेल के साथ है। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 1 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इसका आंसर, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था जो आया था? इसका आंसर है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आया था, उसका नाम है विलियम्स हॉकिंस। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? इसका आंसर है भारत की एंटी टैंक मिसाइल है नाग। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है प्रकंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी है? इसका आंसर है निम्नलिखित में से बॉडेक्स मिश्रण एक कवकनाशी है। तो ये था दोस्तों आज का अपना 20+ मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड जी के क्वेश्चंस जो एसएससी और आरपीएफ एसआई के एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस जीके और वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।